टॉपिक है LU decomposition. Suppose A is a non singular matrix. अब पहली कंडीशन क्या है कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए. नॉन सिंगुलर होगा तो इसका मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता होगा. That can be brought into upper triangular form U. Usually only row addition operation, that is suppose A can be triangularized by the following algorithm which we write using computer notation. अगर कहता है हम अगर इस तरीके से इसे कर सकते हो कि हम इसको अपर ट्रायंगल बना लें या लोअर ट्रायंगल बना लें. अपर की बात की है तो अभी अपर की बात कर लेते हैं. द इनपुट इन द मैट्रिक्स ए एंड आउटपुट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू. तो क्या करेंगे, रिपीट फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n-1, रिपीट फॉर जे 1 i+1 i+2 n. इसमें आप क्या करेंगे, सेट एम आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे डिवाइडेड बाई डायगोनल नंबर ए आई. और सेट बी में क्या करेंगे, आर जे इज इक्वल टू एम आई जे आर आई प्लस आर जे. आपने इन तरीकों से ये मल्टीप्लायर के तरीके से सॉल्व करना है. पहला नंबर आपने बना दिया 1. द नंबर्स एम आई जे आर कॉल्ड मल्टीप्लायर्स. Sometimes we keep track of these multipliers by means of the following lower triangular matrix L. तो हम किस तरह बनाएंगे, ये -m21 किसके इक्वल होगी. यहाँ पे देखिएगा जो नंबर उसने लिखा था, यहाँ पे अगर फर्ज करिए मैंने m21 लिखा है एलिमेंट, तो मेरे पास एक्चुअली ये बना m21 इज इक्वल टू, कहाँ पे है, ये आ जाएगा -a12 डिवाइडेड बाई ai. तो ai क्या लिखा था हमने, 2. तो ये मेरा जो एलिमेंट है ये किस तरह आया, -a12 डिवाइडेड बाई a22. अब मैं अगर फर्ज करें ये एलिमेंट लिखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास एलिमेंट किसके इक्वल होगा, m32. नेगेटिव यहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखा है, इट्स ओके. मैं यही फार्मूला में लिख देता हूँ, -a32 डिवाइडेड बाई ai था ना, तो 3. तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट था उस पे हमने डिवाइड कर दिया. सेम सारे एलिमेंट इसी तरह आ जाएंगे. ये जो आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे, दैट इज L हैज वंस ऑन द डायगोनल, जीरोस अबव द डायगोनल. हर एक के ऊपर ये हमारे पास ये डायगोनल आ जाएगा. एंड द नेगेटिव ऑफ द मल्टीप्लायर एम आई जे एज इट्स आई जे एंट्री बिलो द डायगोनल. जो एंट्रीज नीचे होंगी वो नेगेटिव आ जाएंगी. The above matrix L and the triangular matrix U obtained in algorithm 3.6 ऊपर कहीं यूज की होगी, give us the classical LU factorization of such a matrix A. namely हम क्या कहते हैं उसे, LU decomposition. यहाँ पे हमने ये जो बनाई, यहाँ पे जैसे उसका वो वर्किंग क्राइटेरिया था. आगे कोई एग्जांपल आती है तो वहाँ पे बना के दिखाता हूँ. थ्योरम दिया है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट कैन बी ब्रॉट इनटू ट्रायंगुलर फॉर्म यू ओनली यूजिंग ओनली रो एडिशन ऑपरेशंस. देन एल ए इज इक्वल टू एल यू वेयर एल इज द अबव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट इज वंस ऑन द ट्रायंगुलर, यू इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद जीरोस ऑन द डायगोनल. बिलो द डायगोनल नहीं होगा, जीरोस बिलो द डायगोनल. अपर के लिए ये हमारे पास लोअर ट्रायंगल बन गई. अपर बनानी होगी तो यही सारी टर्म ऊपर चली जाएंगी. अभी कोई क्वेश्चन करते हैं ताकि सॉल्यूशन आ जाए इसका. ये एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं सपोज ए इज दिस वन, वी नोट दैट ए मे बी रिड्यूस टू अ ट्रायंगुलर फॉर्म बाय द ऑपरेशंस. हम इसको ट्रायंगुलर में कैसे बना सकते हैं, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में. अपर और लोअर ट्रायंगल के लिए दिस गिव्स अस द क्लासिकल फैक्टराइजेशन a इज इक्वल टू एल यू. अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये टर्म क्या बनती है, ये अच्छा पहले चलो मैं इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ. ये हमने कैसे सॉल्व की, ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स में मुझे ये नंबर
और ये नंबर 0 करने थे। इतने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर देता हूँ। मैंने ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ था, इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करूँगा R2 प्लस 3R1 सेकंड रो के लिए, और थर्ड रो के लिए मैं करूँगा R3 माइनस 2R1। तो फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज आ जाएगी। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आंसर वही आएगा जो इसमें लिखा हुआ है 3। अब यहाँ पे ये जो -3 था, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं अरेंज कर देता हूँ उसको। मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्चुअली मेरे पास ये बन जाएगी टर्म 3, ये बन जाएगी 6 और ये बन जाएगी -9। अब मैंने रो 1 और 2 ऐड करनी है, तो ये नंबर मेरे पास आ गया 0, ये नंबर आ गया 2 और ये नंबर आ गया 13 और 9 4। अब दोबारा दूसरी दफ़ा मैंने क्या करना है, दूसरी दफ़ा मेरे पास ये नंबर जो था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, ये 4, मैं थर्ड रो के लिए बात कर रहा हूँ, 4 -6। अब क्या लिखा है R3 माइनस 2R1, ये नंबर तो हो गया 0। अब R3 1 है, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3, और ये कितना लिखा था हमने -6। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, ये -6 है तो ये 5 नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया ये वाला। अब इस मैट्रिक्स में मुझे ये नंबर 0 चाहिए। इस नंबर को 0 करने के लिए मैं इस नंबर के साथ एक्शन करता हूँ। क्या मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा वैसे, या ये लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ ये वाला 3 जो है -3, इसको 0 करना है। तो इट मीन मुझे रो 3 को इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी दिया हो तो प्लस कर देता हूँ। तो मैं इसे 3/2 रो 2 इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पहली 2 रो तो एज इट इज आ गई, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करें आपके पास ये आ गया। अब ये जो टर्म आई है, अब ये आपके पास ये देखिएगा अपर ट्राइंगल बन गई। दिस gives us the classical factorization A is equal to L is U where ये U तो गया ये आ। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। जी यहाँ पे थे, तो ये तो हमारे पास आ गई अपर ट्राइंगल। अब लोअर ट्राइंगल क्या होगी? लोअर ट्राइंगल में हमने ये डायगनली तो कर दिए सारे 1, डायगनल के ऊपर सारे कर दिए 0। अब नीचे यहाँ पे क्या आएगा? अभी गौर करें, चलिए मैं बैक करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो सारी चीज़ें आ जाए। हाँ ये आ गया। अब देखिएगा मैंने इस नंबर को 0 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था? -3 से। तो ये आपके पास -3 आ गया। इस नंबर को 0 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था? ये वाला, अपोजिट साइन में करना था। यहाँ पे पॉजिटिव से किया था तो नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव से किया था तो पॉजिटिव लिख दिया, जैसे भी ऊपर फार्मूला पढ़ के आए। और इस नंबर को किससे किया था? ये लिखा हुआ है, मैंने पॉजिटिव 3/2 से किया था, आपने नेगेटिव कर दिया, -3/2। तो ये हमारे पास इसकी लोअर ट्राइंगल बन जाएगी। इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन या LU डीकम्पोजिशन या LU फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वही एप्लीकेशन है जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई वो नहीं है, कोई जैसे वही दी हुई एग्जांपल्स है।
ये आपके पास आगे सॉल्व प्रॉब्लम्स। आज सॉल्व प्रॉब्लम में देखिएगा वही क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर, ये आप जस्ट डिस्कस करेंगे, बल्कि ये डिस्कस करने वाले भी नहीं है, नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ जहाँ से हमने वो गाज जॉर्डन मेथड वगैरह करना है। यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर। ये बताएं क्या ये लीनियर है, ये इक्वेशन सारी लीनियर है। अब पहले पे लिखा है नो, because the product yz of two unknown is of second degree। पहली इक्वेशन में दो मल्टीपल में दिए हुए हैं, तो इट मीन ये लीनियर नहीं है। दूसरी इक्वेशन में कहते हैं सी, यस बिकॉज पाई एंड ई एंड लॉग 5 आर कांस्टेंट्स, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी आपके पास आ जाएगी। और थर्ड में क्या है, एज इट स्टैंड्स दैट देयर आर 4 अननोन्स, तो इसमें ओके ये के वाई 4 अननोन्स है, बिकॉज ऑफ टर्म की के वाई इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ये क्या है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। इसी तरह ये बाकी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं उन क्वेश्चन पे आ जाता हूँ जहाँ पे वो डीकम्पोजिशन वाले दिए हुए, उस वाले दिए हुए। ये सिस्टम इन ट्राइंगुलर एंड एक्लान फॉर्म, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था। ये दिया हुआ है, क्या कहता है, डिटरमाइन द पिवट एंड फ्री वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। अब इसमें बताना है पहले क्वेश्चन में पिवट एलिमेंट कौन से हैं, फर्स्ट जो होगा वो पिवट होगा। अगर वेरिएबल की बात की गई है तो x1 x3 x4 ये हमारे पास पिवट एलिमेंट है, और फ्री कौन से आ जाएंगे, x2 और ये x5, ये दो हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगे, और ये पहले जो तीन आए हैं ये हमारे पिवट एलिमेंट्स होंगे, पिवट वेरिएबल्स आ जाएंगे। सेकंड में कोई भी फ्री नहीं है, सारे एक्स वाई जी तीनों जो हैं वो पिवट एलिमेंट्स हैं। देखिएगा चेक करें, ऐसे दिए हुए हैं, इन एक्लान फॉर्म द लीडिंग अननोन्स आर पिवट वेरिएबल्स एंड द अदर आर फ्री वेरिएबल। हियर x1 x3 x4 आर पिवट एलिमेंट, 2 and 5 आर फ्री वेरिएबल। और इसका मैंने अभी कहा कि इसमें कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है। द लीडिंग अननोन्स x y z सो द पिवट वेरिएबल्स, देयर आर नो फ्री वेरिएबल्स। तो ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था किधर है जी, ये अब ये जो टर्म दी हुई है इसमें हम फ्री वेरिएबल या पिवट एलिमेंट फाइंड ही नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, उसके लिए पहले इसको एक्लान फॉर्म में होना चाहिए था। एक्लान फॉर्म में होगा तो पिवट एलिमेंट या फ्री वेरिएबल फाइंड किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी, तो इन तीनों सिस्टम के बारे में हमने बता दिया कि फ्री वेरिएबल कौन से थे, पिवट एलिमेंट कौन से थे, और इसमें अप्लाई नहीं होता, हम लिखेंगे वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। जी, तो नेक्स्ट दिया है सॉल्व द ट्रायंगुलर प्रॉब्लम दिया हुआ था, हम सॉल्व करके आएंगे यकीनन। ये भी फिर वही क्वेश्चन, ये एग्जांपल दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। ये आपको 3 सिस्टम दिए हैं, इनको सॉल्व करना है, तो आपने सिंपली इनको एक्लान फॉर्म में या रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म में शिफ्ट कर देना है। हमने इसके क्वेश्चन किए थे पहले, ये सोल्यूशन दिए हुए। नेक्स्ट दिया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ये सिस्टम दिए हुए हैं। अब इस सिस्टम के, अच्छा किससे करना है, रिड्यूस ईच सिस्टम टू एक्लान फॉर्म यूजिंग गाशियन एलिमिनेशन मेथड। तो गाशियन एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक क्या था, आपने इनको मैट्रिक्स बना देना है। मैं पहले वाले दूसरे वाले को लिख रहा हूँ 1 2 -3 4, और ये लाइन लगा के आप लिखेंगे 2, ठीक है, वो डॉटेड लाइन लगा दे, दूसरी 2 5 -2 1 और ये 1, ये आपके पास 5 12 -7 और 6 और यहाँ पे 3। ये आपने इसको सिस्टम बनाया। अब आपने इसको एक्लान फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो एक्लान फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को 0 करना है, इस 5 को 0 करना है, और उसके बाद आपने इस 12 को 0 करना है। ये हमारा मेन मकसद होगा। बाकी जो भी बनता जाएगा उसके बाद इन्फिनिट सॉल्यूशंस आएंगे इसके। क्यों, आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, वेरिएबल 4, तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे इसके।
तो ये तरीक़ेकार होगा इसको सॉल्व करने का। ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है गाजी एलिमिनेशन मेथड से। ये देखिए जो भी आंसर आया, 3.13 दिया है, सॉल्व यूजिंग द कंडेंस्ड फॉर्मेट। ये कंडेंस्ड फॉर्मेट के मुताबिक सॉल्व कर दें, तो कोई ऐसी नहीं है। आपने पहले कंडेंस फॉर्मेट ये था कि आपने पहली इक्वेशन सॉल्व की, फिर उसी में दूसरी की, फिर उसी में तीसरी की, वो तरीका था। बजाय आप एक एक सॉल्व करते हुए नेक्स्ट में मूव करते जाए। कंसीडर द सिस्टम, ये सिस्टम दिया है, फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर दे, इसको डिकम्पोजिशन इसमें ले जाए ना, ये एलिमिनेशन मेथड में। तो ये एलिमिनेशन मेथड से अगर आप साइमल्टेनियसली यूज करना चाहें तो साइमल्टेनियसली आ जाएगा। ये दिया है जी, इस तरीके से मैं एक्चुअली कह रहा हूँ इनको। ये एक्लान मैट्रिक्स दिया है, रो इक्विवेलेंस, रो कैनोनिकल। तो एक्लान मैट्रिक्स कौन से थे, जिसमें ये 1 0 और नीचे ये 2 0 आने चाहिए, ये हमारे पास एक्लान फॉर्म थी। और यहाँ पे इसमें इत्तेफाक से ये 2 आ गए और नीचे 3 आ गए, तो ये हमारी एक्लान फॉर्म हो गई। इस एक्लान फॉर्म को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसके इन्फिनिट सोल्यूशन आते हैं, बल्कि मैं कहूँगा इन्फिनिट नहीं, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 0 = 2 आ गया, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी इक्वेशन में लेफ्ट साइड 0 हो, राइट साइड कोई नंबर आ जाए। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा इस इक्वेशन। ठीक है, अगर इसने सोल्यूशन पूछा है तो वो बता दें, अदरवाइज जितना पूछा है वो बता दें। उसने पूछा है एक्लान फॉर्म बतानी है, तो ये एक्लान फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बी दिया है, इसमें सारे 0 आ गए, सॉल्व हो जाएगा। दिस इज नो एक्लान फॉर्म, तो ये आपके पास एक्लान फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चन दिया है, रिड्यूस ए टू एक्लान फॉर्म यूजिंग पेवेट एल्गोरिथम। तो अभी पेवेट से ही कर रहे हैं हम। ये आपने वही ये 2 0 करने थे, ये देखिए आपके पास ये पहला ये 0, आपने ये 0 किया और उसके बाद ये दोनों 0 की नीचे जो थे, मैं इससे सॉल्व कर लिख देता हूँ। आपने ये 1 नंबर 0 किया और ये 2 नंबर 0 किए, तो ये हमारे पास एक्लान फॉर्म। ठीक है जी। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, रिड्यूस्ड एक्लान कहा हो या एक्लान कहा हो। रिड्यूस्ड एक्लान को मैं कहता हूँ रो कैनोनिकल फॉर्म। तो ये रो कैनोनिकल फॉर्म दी है। अब यही क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हमारे पास होता, यही क्वेश्चन होता, तो हमने यहाँ पे 1 बनाना था और इसके ऊपर सारे 0 करने थे और इसको 1 करना था, इनको 1 करना था। पहले आप इसको रिड्यूस करेंगे इसमें एक्लान में। यहाँ पे देखिएगा आपके पास ए और बी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ए के ये सारी टर्म्स दी हुई हैं, 2 0 0 आगे 3 सॉल्व किया आपने, आपके पास सारा सिंप्लीफाई करने के बाद एक ये टर्म आई है और एक इनमें से किसी भी एक को कह लें। यहाँ पे मैं नेक्स्ट बता देता हूँ, ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपके पास इसमें ये दोनों तो आगे सेम। ठीक है, अब ये एक आया, एक ये आया। अब इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर करना है, तो ये आपके पास एक्लान रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म या रो कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी। तरीकेकार वही आपने इन नंबर को करना है। रिड्यूस्ड एक्लान में हमने करना क्या था, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बनना चाहिए था। तो अब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3। रैंक कैसे करते थे, जितने पेवेट एलिमेंट होंगे कैनोनिकल फॉर्म में उतना रैंक होगा किसी का। आगे है गास जॉर्डन मेथड या गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में आप किसी भी क्वेश्चन को रो कैनोनिकल फॉर्म में शिफ्ट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को। बाकी सारा वही है जो अभी रो कैनोनिकल काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है, उसने कहा जी गास जॉर्डन मेथड से सॉल्व करें, तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए एंड आपका जो रिजल्ट बनाना है वो आपके पास ये देखिए टर्म, ये आ गई पेवेट एलिमेंट, ये 1 पेवेट एलिमेंट और ये पेवेट एलिमेंट। तो इसका रैंक 3 है, वेरिएबल्स 4 है। आपने इसको रो कैनोनिकल फॉर्म में लिख दिया। इस मेथड को हम कहते हैं गास जॉर्डन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म।
तो वही क्वेश्चन जो अभी किए, आपको ये एप्लीकेशन के बाद कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसे आपने सॉल्व करना था। ये आपने मैट्रिक्स ए लिख दिया, ये एम लिख दिया, एम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह देते हैं, और ये उसमें से ए मैट्रिक्स है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही कहा था। अब इसमें कहा है सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 3 मैट्रिक्स दिए। पहले मैट्रिक्स को आपकी मर्जी है एक्इलान फॉर्म में शिफ्ट कर दें, आपकी मर्जी है रिड्यूस्ड एक्इलान में कर दें। अगर मैं यहीं पे कहूँ तो आपने इसको एक्इलान फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, तो ये मेरे पास टर्म आगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे पास बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से चलो मैं सारा लिख देता हूँ। मेरे पास टर्म आई x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4। ये आगे मेरे पास पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ गई x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2, और थर्ड इक्वेशन आ गई 3x3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x3 की वैल्यू फाइंड कर लें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से। x3 विल बी 4/3। यहाँ पे पुट करें x2 आ जाएगा, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करें x1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन मेथडोलॉजी होगी इसकी। नेक्स्ट इसने सॉल्व किया होगा, ये सारा उसने उसी तरह सॉल्व किया हुआ है, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, मैं इसने जी लिखा हुआ है, मैंने x1 x2 3 लिखा था, उसके मुताबिक सॉल्व हो गए। सेम इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम दिया हुआ है, रिड्यूस कर दे रो कैनोनिकल में। ये सारी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आगे लीनियर कॉम्बिनेशन और होमोजेनियस सिस्टम। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे भी हमने बनाए थे, ये 3 मैट्रिक्स दिए हैं, ये V दिया है, कहते हैं V को इन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें। तो यहाँ पे आपने लिख दिया इज इक्वल टू मीन। यहाँ पे देखिए आपके पास ये पूरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ से एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर दें, जैसे अभी सॉल्व कर रहे हैं, कैनोनिकल फॉर्म से या रो कैनोनिकल फॉर्म से, या एक्इलान फॉर्म से या रो कैनोनिकल फॉर्म से, जिससे भी आप सॉल्व करना चाहें। एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड कर दें, अगर वैल्यूज आ गई तो हम कहेंगे इसका कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज नहीं। ये नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द डायमेंशन एंड बेसिस फॉर द जनरल सॉल्यूशन W ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम। तो ये हम क्वेश्चन किया था हमने, 27 भी सेम वही है, 29 ये दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस वन। तो आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन एक मैंने करवाया था आप लोगों को कि जो गिवन मैट्रिक्स हो उसके पैरेलल एक लाइन लगाएं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लें। पहले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना दें। जब पहले वाला जो आपका गिवन मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए रो कैनोनिकल फॉर्म को यूज करते हुए, तो जो दूसरे वाला आएगा वो इनवर्स होगा। आपने यहाँ पे वही किया, आपके पास ये मैट्रिक्स सारा सॉल्व होते हुए आइडेंटिटी बन गया। जब ये आइडेंटिटी बन गया तो ये जो आंसर आया है ये इसका इनवर्स है। इसके बाद भी यही क्वेश्चन, ये ले, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था LU डिकम्पोजिशन का। किधर गया ये LU फैक्टराइजेशन? तो ये अभी हमने की है, ये भी क्वेश्चन करके आए LU फैक्टराइजेशन। ये यहाँ पे एक दिए हुए LU फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पे LDU फैक्टराइजेशन। LUD फैक्टराइजेशन क्या है? जिसमें एक डायगोनल भी होना चाहिए। तो डायगोनल पे हमने जो काम करना है वो फैक्टराइजेशन उसकी हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन 3.39 करके आए हैं, इसी के कह रहे हैं 3.39। ये क्वेश्चन यही सॉल्व किया नहीं, कहाँ पे जी क्वेश्चन? ये थी LU, ये फैक्टराइजेशन की हमने। इस फैक्टराइजेशन में ये तो हो गई हमारी
ये जो आई ये बन गई अपर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल क्या बनी, वो एलिमेंट्स जिनसे हमने इन टर्म्स को जीरो किया, वो नंबर्स हैं जिनसे इनको जीरो किया। तो इनको किससे जीरो किया, ये पहले में हमने -2 है तो अपोजिट लिखना था, +2 आ गया। दूसरा इसमें किससे किया है, 1 से, यहाँ -1 आ गया। यहाँ पे ये जो -2 है इसको किससे किया है, नेक्स्ट टाइम में किया ना 5/2 से, तो ये -5/2 आ गया। ये हो गई हमारी डीकम्पोजिशन, ये LU डीकम्पोजिशन हो गई। अब उसने कहा है डायगोनल की। अब डायगोनल में देखिए हमने किस किस को किया है, डायगोनल में हमारे पास ये चीजें चेंज होके आई है ना, बस ये जो है देखिए यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1, 2 और -3/2, ये क्वेश्चन था, यही लिखा है। ये देखिए ये आपके पास लोअर ट्राइंगल जो अभी लिखी थी, तो ये जो डायगोनल आया हमारे पास, उसके ये जो डायगोनल बचा था हमारे पास यू का, वो लिख लिया। ठीक है, ये तरीकेकार होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी का, फाइंड LU फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स से, तो आप फाइंड कर दें। बाकी ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, इनमें भी फिर वही